अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नव जीवन देता है, पापों से बचाता है, नव जीवन देता है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया, आपको बताने को मांगता हूं, जो वस्तुएं आत्मिक जगत में होती हैं और उनको हम अपने जीवन में लाते हैं, तो वो चीजें ऐसे ही नहीं आ जाती हैं आत्मिक जगत से इस सांसारिक जगत में। आत्मिक जगत से चीजों को सांसारिक जगत में लाने के लिए एक करेंसी है जो हमारे पास होनी चाहिए। वो करेंसी है ग्रेस, अनुग्रह। आत्मिक वस्तुओं को परचेज करने के लिए हमें अनुग्रह की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 16 पद क्या कहता है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कैसे उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना है? हियाव बांधकर, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 8 पद में इस तरीके से कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर एक बार हम पे करता है और बाकी बार वो अनुग्रह हमें स्वयं से मेहनत करके परमेश्वर से लेना पड़ता है। वो शारीरिक मेहनत नहीं, आत्मिक मेहनत। हालेलुया। शारीरिक मेहनत तो पूरा संसार कर रहा है। परमेश्वर का एक वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो अनुग्रह हमें कमाना पड़ता है। अनुग्रह एक ऐसी करेंसी है
जिससे हम आत्मिक वस्तुओं को शारीरिक जीवन में ले आते हैं। हालेलुया। अगर मोहल्ले में कोई फेरी वाला आता है या वस्तुओं को बेचने वाला आता है, उसके पास बहुत सी वस्तुएं होती हैं, सुंदर सुंदर वस्तुएं होती हैं, ढेर सारी वस्तुएं होती हैं, और वो मोहल्ले में सबके लिए आता है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं आता है, और आवाज लगाता है। कभी कोई कपड़े वाला आता है कपड़े बेचने, कभी बर्तन वाला आता है बर्तन बेचने, या बहुत सी ऐसे लोग आते हैं। वो किसके लिए आते हैं? सबके लिए आते हैं जो मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन जो उसके पास वस्तुएं होती हैं, उनको सिर्फ परचेज वही कर पाता है, खरीद वही पाता है जिसके पास पैसा होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। और वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में अगर परमेश्वर का दास परमेश्वर की उपस्थिति में कोई प्रोफेसी कर रहा है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे संतान की प्राप्ति से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे आपके आर्थिक कर्जे के से रिलेटेड क्यों ना हो, वो परमेश्वर का जन आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है। लेकिन जब आपके अकाउंट में ग्रेस ही नहीं है, तो वो प्रोफेसी आपके जीवन में फुलफिल ही नहीं होगी। आप उसको परचेज ही नहीं कर पाएंगे, रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस अमाउंट की वो ब्लेसिंग्स है, उस अमाउंट का आपके जीवन में ग्रेस नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है, जैसा मैंने बताया 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 पद कि और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, अभी दिया नहीं है, दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से, बाइबल से मैं कुछ एग्जाम्पल्स को लूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहने को मांग रहा है। हालेलुया। जब हम देखते हैं 2 राजा और उसका 4 अध्याय के एक पद से लेके 7 पद तक, वहां पे एक जिक्र है एक स्त्री का जिसके पास एलीशा भेजा गया है। वो स्त्री एलीशा के पास आती है और दुहाई देती है कि मेरा पति जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था, वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाने को मांग रहा है। कह रही है कि परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का भय मानता था। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो अनुग्रह पे अनुग्रह अपने जीवन में संचित करते जाते हैं। हालेलुया।
लेकिन दिखता नहीं है। एलिया ऐसा परमेश्वर का जन था जिसने परमेश्वर की आग को उतार दिया था, लेकिन एक समय आया वो भी डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन अनुग्रह पे अनुग्रह वही पाता है जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तो ये जो स्त्री है जिसका पति मर गया है, वो एलीशा से बोल रही है, क्या बोल रही है कि तेरा दास, मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। तो एलीशा कहता है कि मैं क्या करूं, तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास एक छोटा सा बर्तन है, उसमें थोड़ा सा तेल है। तो उसने कहा जा अपने आसपास के घरों से बर्तन लाना और थोड़े मत लाना। बर्तन लाना लेकिन थोड़े मत लाना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसने बहुतायत के साथ अपने जीवन में संचित करके रखा था, और समय आने पर परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। और बाकी का आप जानते हैं कि उस स्त्री ने क्या किया। जो उसके पास छोटा सा बर्तन था, उसमें थोड़ा सा तेल था, उसने एक एक बर्तन में वो तेल उड़ेलना शुरू कर दिया। एक बर्तन भरता था तो दूसरा बर्तन लगाती थी, दूसरा बर्तन भरता था, तीसरा बर्तन लगाती। इस तरीके से उसने बहुत सारे बर्तनों को तेल से भर लिया। हालेलुया। हमें नहीं मालूम होता है कि जो हमारे लिए प्रोफेसी हो रही है, जो परमेश्वर का दास हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम से चमत्कार बोल रहा है, कि हम उसको रिसीव कर पाएंगे। लेकिन वो स्त्री क्या कह रही है कि मेरा पति जो तेरा दास था परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने उस अनुग्रह को अपने जीवन में संचित किया। हालेलुया। आगे बताऊंगा अनुग्रह को कैसे संचित करते हैं, कैसे आपके छोटे छोटे किए गए कार्य परमेश्वर के अनुग्रह में बदल जाते हैं। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 8 पद से लेके 17 पद तक, इसमें जिक्र है एक कुलीन स्त्री का, एक सभ्य स्त्री का। और वो स्त्री क्या करती है, जब एलीशा उस नगर में जाया करता था तो स्त्री क्या करती थी, उसको अपने घर में बुलाती थी, खाने के लिए, ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए, और उससे कहती थी कि जब कभी तू यहां आए तो हमारे यहां जरूर टिकना। हालेलुया। जाने अनजाने में हम परमेश्वर के दास की मदद करके या परमेश्वर के दास की हम पहुनाई करके हम अनुग्रह को संचित करते हैं। फिर ये स्त्री क्या कहती है अपने पति से, ये जो परमेश्वर का जन आता है मुझे एक खास व्यक्ति महसूस होता है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। क्यों ना हम ऐसा करें, ऊपर एक कोठरी बनवा दें, उसमें एक चारपाई लगवा दें, एक मेज लगवा दें, एक कुर्सी लगवा दें, एक फैन लगवा दें, कि जब कभी वो यहां आए तो उसे यह सोचने की जरूरत ना हो उसे कहां ठहरना है। परमेश्वर आपके किए गए किसी भी कार्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। और
जब एलीशा अपने सेवक से कहता है कि हम इस स्त्री के लिए क्या करें, लेकिन मैं एक बात को सोचता हूं कि उसने कितना अनुग्रह कमाया होगा। उसने परमेश्वर के जन के लिए, ठीक है, परमेश्वर के जन के लिए क्या किया? उसका मन खुला हुआ था कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है, इसे कोई तकलीफ ना हो, जब कभी आए इस नगर में तो ये यहां बेखटके रुक सके। उसने वो काम करके, उस काम के द्वारा उसने अनुग्रह को कमाया। और गहेजी बोलता है कि इसका पति तो बूढ़ा हो गया है और इसके कोई बेटा नहीं है, और परमेश्वर का दास उसको बोलता है कि अगले बसंत ऋतु में तू एक बेटे को जन्म देगी। और जो परमेश्वर के दास ने बोला, और वो हां और आमीन में पूरा हो। हालेलुया। और आगे चलते हैं एक जगह और पे। एक स्त्री के बारे में जिक्र है जिसके पास एलिया भेजा गया था। वो कौन है? वो सारपत की विधवा स्त्री है। और परमेश्वर ने एलिया से बोला था कि जा, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दे रखी। जब एलिया उस विधवा स्त्री से मिलता है तो कहता है कि मेरे लिए पानी ले आना और एक रोटी का टुकड़ा ले आना। हालेलुया। तो स्त्री कहती है कि तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध, मेरे पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा मैदा है, जिसे मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे। तो एलिया कहता है जैसा मैंने कहा है उसके अनुसार कर। उस स्त्री ने क्या किया? उस परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना। अनाज्ञाकारिता को नहीं गई, उसने क्या किया? उस आज्ञा को माना। परमेश्वर की आज्ञा को भी मानना अनुग्रह में बदल जाता है। वो गई, उसने परमेश्वर के जन के लिए एक फुलका बनाया और लेके आई। परमेश्वर का दास उससे क्या कह रहा है? उससे कह रहा है, पहला राजा 17 अध्याय 14 पद, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी और भली बात है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को संचित करें। वो अनुग्रह एक ऐसी करेंसी है जो हमें आवश्यकता के समय हमारी मदद कर सकती है। हालेलुया। अब अनुग्रह कैसे कमा सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 33 पद कि सबसे पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि सबसे पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाकी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। वचन सरल सा है, एक लाइन का है, लेकिन इसको समझने में बरसों लग जाते हैं।
पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो चीजें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। धर्म और राज्य की खोज करना क्या है? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने प्रभु को आज से 11 साल पहले रिसीव किया था एज ए सेवियर, उद्धारकर्ता के रूप में। उस समय ना तो पैसा रहता था, नौकरी भी नहीं रहती थी, लेकिन एक मन में उमंग रहती थी कि हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो हमें ब्लैक मैजिक से छुटकारा देता है। ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जिसकी शांति हमारे साथ साथ चलती है। वरना इससे पहले ब्लैक मैजिक के चक्कर में परेशान होते रहते थे, कभी इधर कभी उधर। शांति के लिए एक जगह बैठे रहते थे, जहां बैठते थे उस जगह पे तो शांति महसूस होती थी, वहां की दीवारों को देख के, वहां के जो चित्रकारी बनी है उसको देख के। लेकिन जब घर आते थे तो घर का माहौल वैसा ही हो जाता था। जब उस परमेश्वर को जाने, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तो एक चीज हम महसूस हुई कि परमेश्वर ब्लैक मैजिक से छुटकारा देता है। परमेश्वर की वो शांति हमारे साथ साथ बनी रहती है। ऐसी नहीं है कि कहीं परमेश्वर की शांति है, जब घर आए तो घर पे गायब है। जब ये चीजें हमको महसूस हुई तो हम परमेश्वर को और खोजने लगे। उस समय मैं लखनऊ शहर में रहता था और जहां भी कन्वेंशन होता था, परमेश्वर के लिए दौड़े दौड़े चले जाते थे। पैसा नहीं होता था, इतना पैसा नहीं होता था कि हम ऑटो से जा सकें या बस से जा सकें। ऑटो से मतलब अपना पर्सनल रिजर्व करके जा सकें, क्योंकि जिस रूट पे होता था उस जगह पे ऑटो बहुत कम चलते थे। तो हम लोग क्या करते थे, पैदल ही चले जाते थे, हम पति पत्नी, और ये सोच के जाते थे कि जो पैसा हम बचा रहे हैं वो परमेश्वर के जहां पे कन्वेंशन हो रहा है भवन में करेंगे। या जब कभी कोई परमेश्वर का जन आता था तो हम भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जो भी हमसे हो सकता था हम परमेश्वर के जन के लिए करते थे। दौड़े दौड़े चले जाते थे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करेगा, परमेश्वर हम पे दया करेगा, परमेश्वर का दास हमारा नाम पुकारेगा। ये एक अंदर लालसा होती थी, जो मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 33 पद कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। उपवास पहले भी रखते थे, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद आत्मिक उपवास को जाना और उपवास रखना शुरू कर दिया। हम पति पत्नी सुबह शाम बैठ के दुआ इबादत करने लगे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें वो आत्मिक दान मिले, पवित्र आत्मा का दान मिले, अन्य भाषा बोलने का दान मिले, दर्शन देखने का दान मिले, भविष्यवाणी करने का दान मिले। तो मेरे प्रियो, मैं बताने को मांगता हूं, ये सारी वस्तुएं ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं। उन वस्तुओं को, आत्मिक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक करेंसी है, उस करेंसी का नाम है अनुग्रह, ग्रेस। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में सफिशिएंट ग्रेस नहीं होगा तो चाहे कितना भी बड़ा दास क्यों ना हो, वो आपके जीवन में प्रोफेसी करके चले जाए, वो फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि आप उस प्रोफेसी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके आत्मिक जीवन में उस प्रोफेसी को रिसीव करने के लिए सफिशिएंट ग्रेस नहीं है।
और आपको बताने को मांग रहा हूं, चाहे कोई भी दास क्यों ना हो, जो प्रोफेसी कर रहा है आपके लिए कि परमेश्वर आपके लिए ये द्वार खोल रहा है, वो द्वार खोल रहा है, आपको ये आशीष दे रहा है, वो आशीष दे रहा है, और आपके जीवन में अगर उसकी कही गई प्रोफेसी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस दास का फेलियर नहीं है, यह फेलियर आपका है, क्योंकि आपने अपने जीवन में उस ग्रेस को कलेक्ट नहीं किया है। और ये सारे ग्रेस परमेश्वर क्या कहता है, जैसे मैंने बताया 2 कुरिन्थियों 9:8 कि और परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत तायत से दे सकता है, जिससे हर बात और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन और भी चीजें बताता है। आपके पास अगर सफिशिएंट ग्रेस नहीं है तो क्या परमेश्वर का बताता है वचन? परमेश्वर के दास के लिए बताता है। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 11 पद में लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। कौन योग्य है, कौन एलिजिबल है उन आशीषों के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए, कह रहा है उस नगर में रहो, ठीक है। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, और लिखा है यदि उसके घर के लोग योग्य होंगे तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने दासों से भी बात करता है। अगर परमेश्वर के दास को यह लग रहा है मैंने फलाने के जीवन में प्रोफेसी की है, मैंने फलाने के जीवन में परमेश्वर के नाम से आशीष दी है, लेकिन फलवंत क्यों नहीं हो रही है, तो आपको बताने को मांग रहा हूं कि आप निराश मत होइए। ये आपका फेलियर नहीं है, फेलियर उनका है जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन में ग्रेस जैसी करेंसी को कलेक्ट नहीं किया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है इसके अगले पद में, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 14 पद, और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते समय अपने पांव की धूल झाड़ डालो। हालेलुया। जिसके पास ग्रेस है उसके पास वो ग्रेस और बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है परमेश्वर कहता उससे भी मैं छीन के वो तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 12 पद, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ है, जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही और मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना, कि हम पति पत्नी परमेश्वर में बढ़ रहे थे, उपवास रखते थे, जहां मीटिंग होती थी वहां मीटिंग चले जाते थे, और जहां परमेश्वर के लिए दान देना रहता था वहां पीछे नहीं हटते थे, भले जैसी हमारी सामर्थ होती थी उसके हिसाब से हम करते थे। और 2013 की ही बात है, हम पति पत्नी 2 से 3 होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उस दौरान हम लोग उपवास, प्रार्थना, जहां संगति होती थी वहां जाते थे, जहां परमेश्वर का कन्वेंशन होता था वहां जाते थे, और उपवास रखना नहीं छोड़ते थे, और इस चीज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हम लोगों पे दया करिए कि हम लोग 2 से 3 होने पाए। और आपको बताने को मांगूंगा कि कुछ ऐसी तकलीफें थी
मेरी पत्नी के साथ कि उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और जो कंटिन्यूशन में उसको 3-4 महीने से थी। लेकिन हमने ये बात किसी और से नहीं कही कि हम लोग किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि एक पास्टर आए हुए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने फोन करके हमको बोला कि परमेश्वर ने मुझे बड़े बोझ के साथ भेजा है। तो मैं कहीं पे कुछ बिजी था, मेरी मिसेज भी कहीं बिजी थी, तो हम लोगों ने उनका जो इनविटेशन था उनको हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उनका फोन आया रात के 10-11 बजे, फिर हमने मना कर दिया। फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनका फोन आया। उस दिन डेट थी 2 अप्रैल 2013। मैंने कहा अपनी मिसेज से, नहीं, परमेश्वर का दास हमें बुला रहा है, अब हमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। हमें नहीं मालूम वो कौन सी आशीष हमें दे रहा है। हम लोग गए वहां पे, और परमेश्वर के जन ने हमसे यही कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारा आनंद पूरा हो। और परमेश्वर तुम्हें संतान देने के लिए मुझे भेजा है बहुत बड़े बोझ के साथ। और उन्होंने हम दोनों के लिए प्रार्थना की। हम लोग वहां से अपना चले गए। अप्रैल की बात है, जून में हम लोगों ने टेस्ट कराया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, और परमेश्वर ने 14 दिसंबर 2013 को हमें बेटी से आशीषित किया, और हमने उसका नाम बेथेल रखा। मैं बताने को मांग रहा हूं कि अनुग्रह को कमाना पड़ता है, कि सही समय आने पर परमेश्वर आपको उस अनुग्रह के बदले मदद भेज सके, आपकी सहायता कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, और परमेश्वर में आप बढ़िए और बढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में, लेकिन शर्त यह है आपको अनुग्रह कमाना पड़ेगा। एक बार परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, हो सकता कोई किसी तकलीफ में पड़ा था, कोई किसी बीमारी में पड़ा था, कोई शराब के नशे में पड़ा था, कोई आर्थिक परिस्थितियों में पड़ा था, कोई ऐसा था जिसको दुश्मनों ने घेर लिया था। उस समय परमेश्वर ने अपना विशेष अनुग्रह करके आपको उससे बचा लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है? उस अनुग्रह को अब आपको कमाना है। अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक खत्ते को आपको रिचार्ज करना है। हालेलुया। जब आप अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक खत्तों को रिचार्ज करेंगे, तो जब आपको जिस समय आवश्यकता होगी, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। आप उपवास के द्वारा उस अनुग्रह को इकट्ठा कर सकते हैं अपने जीवन में। आप किसी की मदद करके आप उस अनुग्रह को अपने जीवन में इकट्ठा कर सकते हैं। सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करके आप उस अनुग्रह को इकट्ठा कर सकते हैं। उपवास में जाके आप उस अनुग्रह को इकट्ठा कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 पद में, दसमान से रिलेटेड, आप उस आज्ञा को मान के, उस ग्रेस को आप अपने आत्मिक जीवन में इकट्ठा कर सकते हैं। वो स्त्री, सुनेमिन स्त्री, उसने क्या किया था? उसने परमेश्वर के दास को अपने घर का द्वार खोला था। हालेलुया।
ऐसे ही हम भी अपने जीवन में उस अनुग्रह को कमा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। शायद कोई दास बोल के गया है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ये द्वार खोल रहा है, लेकिन नहीं खोल रहा है। शायद उस अनुग्रह की कमी है। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में उस अनुग्रह को इकट्ठा कर सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु, और जितने भी लोग इस वचन को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु, आज आपने उनसे बातें की हैं कि कैसे हमारे जीवन में आपकी की गई हुई प्रोफेसी नहीं पूरी हो पा रही है, या हम कहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों हम पे वो अनुग्रह नहीं हो रहा है, क्यों वो हम पे दया नहीं हो रही है। शायद उस अनुग्रह की कमी है। हम अनाज्ञाकारिता में चले गए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है, परमेश्वर के दास को वो तवज्जो नहीं देते हैं। वो सुनेमवासी स्त्री, वो परमेश्वर को बहुत तवज्जो दे रही थी। परमेश्वर ने उसके जीवन में पुकार के उसको आशीष दी, क्योंकि उसने वो उस अनुग्रह को इकट्ठा कर लिया था। प्रभु दया करिए, अनुग्रह करिए कि जितने भाई बहन तक ये संदेश जा रहा है प्रभु, उस अनुग्रह को इकट्ठा कर सके। खाली हमारे बल से नहीं हो सकता है प्रभु, या हमारे सोचने से नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु हम आपकी अद्भुत दया, आपकी अद्भुत करुणा को मांगते हैं कि प्रभु उस अनुग्रह को कमाने के लिए हम पे अनुग्रह करिए प्रभु, कि हम अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक खत्तों को और अच्छे से प्रभु हम रिचार्ज करने पाए। हमारे आत्मिक खत्तों में वो अनुग्रह और बहुतायत के साथ हम इकट्ठा करने पाए, कि प्रभु जब हमें किसी चीज की जरूरत हो तो प्रभु हम ये ना कहने पाए कि हमारे पास अरे थोड़ा सा ही अनुग्रह बचा था, वरना ये चीज हमारी होती। इतना अनुग्रह हो प्रभु कि हम उन चीजों को तुरंत जाके रिसीव कर सके। प्रभु दया करिए, अनुग्रह करिए, हर एक को नामो नाम आशीष करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और फिर मैं कहता हूं, प्रभु में बढ़िए और बढ़िए और बढ़िए, परमेश्वर में बढ़ते चले जाइए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। फिर जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसे परमेश्वर हम सबसे बात करे, हम सबको आशीषित करे। जय मसीह की।